बकरी, तुम जिस आवाज के बारे में अभी बात कर रही हो, ऐसी आवाज कल रात मैंने भी सुनी थी। मुझे लग रहा था कि कोई मेरी झोपड़ी के ऊपर से निकल कर गया हो। ये उस जंगल में पहली बार ऐसी चोरी हुई थी बिना किसी हलचल के। चलो बकरी, हम तो मिलकर बाकी के जानवरों को भी सचेत करते हैं, कहीं किसी और के यहाँ चोरी ना हो जाए आज रात को। और फिर वो दोनों बाकी जानवरों को सचेत करने के लिए चले जाते हैं। तुम सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। कल रात को बकरी के घर में चोरी हो गई है और चोरी करने वाला इतना शातिर है कि पलक झपकते ही चोरी कर लेता है और किसी को महसूस भी नहीं होने देता। अरे, आप ये कैसी बात कर रहे हो महाराज? भला आपके रहते हुए हमारे जंगल में चोरी कैसे हो सकती है? आपने तो चोरी को लेकर बहुत कड़े नियम बना रखे हैं, फिर चोरी कैसे हो गई? कौन था चोर? महाराज, पता नहीं कल रात मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी थी और जैसे ही मैं नींद से जगा तो वो आवाज सुनाई देना बंद हो गई। महाराज, ऐसी चोरी तो हम पहली बार देख रहे हैं। ना तो किसी के भी घर का ताला टूटा और ना कोई कुत्ता भौंका और ना किसी ने उस चोर को आते जाते देखा। मुझे तो लगता है कोई ऊपर से उड़ के आया है। अरे मंटू भैया, तुम मजाक मत उड़ाओ। भला ऊपर से उड़कर भी कोई चोर चोरी करने के लिए आता है? कुछ तो गड़बड़ है। आज रात सभी पहरा देंगे। और जैसे ही रात होती है तो सभी जानवर पहरा दे रहे होते हैं। अरे, एक हमारा जमाना था जब चोर खांसने की आवाज से ही डर कर भाग जाते थे। अब तो चोरों ने भी हद कर दी है, लालटेन के उजाले में भी नहीं भागते। अरे हाथी भाई, ये मॉडर्न जमाना है। इस जमाने के चोर बहुत शातिर हो गए हैं, जो हमारे और तुम्हारे जैसे बुजुर्गों के काबू में नहीं आएंगे। हंसी मजाक बंद करो और सब लोग पहरे पर ध्यान दो। और सब लोग अलग अलग पहरा देते हैं। आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी थी और हाथी बकरी से कहता है, अरे बकरी बहन, तुमको कुछ दिखाई दिया या नहीं? मुझको तो पहरा देते देते नींद आ रही है। नहीं हाथी भैया, अभी तो कुछ नहीं मिला, लेकिन तुम सोना मत, ढूंढते रहो। तभी उनको ऊपर से कुछ उड़ने की आवाज आती है। अरे, वो देखो, वो अजीब सी चीज उड़कर जा रही है, लेकिन पंख नहीं दिख रहे हैं इसके। कहीं ये कोई भूत पिशाच तो नहीं? अरे मंटू भैया, ये चुड़ैल नहीं है, ये शहर वालों की उड़ती हुई कोई मशीन है और हम इसके बारे में सुबह होते ही महाराज को बताएंगे। और वो ड्रोन एक झोपड़ी के ऊपर रुकता है और फिर तेजी से उड़कर अंधेरे में गायब हो जाता है। और फिर सुबह होती है तो बकरी और हाथी जंगल के राजा शेर के पास आते हैं। महाराज, महाराज, हमने कल रात को एक उड़ती हुई चीज देखी। वो कोई परिंदा नहीं था, वो एक